हमें आपसे ऊपर नहीं जाना है, हमें आपकी बराबरी चाहिए। और बराबरी देने के लिए अगर हमें थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आप सब भी समझते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको भी मेहनत करनी पड़ी। आपको पता है कि कोई भी अच्छी चीज यहाँ पे मतलब मांगने से नहीं मिलती समाज में, तो छीनने के लिए थोड़ी हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे ना। और आप नॉर्मली ऐसे मांगने से तो आजादी भी नहीं मिली थी, आजादी भी तो छीननी पड़ी थी हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे। तो हम लोगों को क्या है कि अपनी हर चीज छीनने, और छीनने के लिए क्या है कि हमें ताकतवर होना चाहिए। ठीक है, समाज में हमारी बेन्स में, हमारी सिराओं में ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि महिला कमजोर है, ये कह दिया गया है। ये शुरुआत में बच्ची पैदा होती है, अरे बाहर नहीं जाना, अरे आपको कोई छेड़ देगा, आप किसी से हंसना नहीं, किसी से बोलना नहीं। हमको शुरू से यही तो सिखाया जा रहा है, आपको ऐसे कपड़े पहनने, आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे हंसना है, ऐसे बोलना है। हर एक एक्टिविटी पर हमारी पर नजर रखी जाती है, हमको हर समय ये सिखाया जाता है कि आप कमजोर हो। लेकिन क्या वाकई में हम लोग कमजोर हैं? नहीं। क्या हमारी, आप महिलाओं के उदाहरण देखिए, कह दिया जाता है कि महिलाएं बच्चे पैदा करेंगी तो शारीरिक रूप से कमजोर होती है। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं मानसिक रूप से भी कमजोर होती हैं। तो क्या ऐसा सच्चाई है? क्या मैरी कॉम का उदाहरण आप लोगों ने नहीं सुना? 3 बच्चे होने के बाद भी वो आपके कहां तक पहुंच गई। क्या हमारे यहाँ सेरेना विलियम्स और आपके मारिया शरापोवा, आप देखिए इंदिरा गांधी जैसी कितनी सारी महिलाएं हुई, ये भी तो माँ बनी थी। ठीक है, बच्चे को बांध के झांसी की रानी ने काम किया था। तो हम कमजोर नहीं हैं, हमें सिर्फ ये कह दिया गया है कि हम कमजोर हैं, हमें बताया गया है कि हम कमजोर हैं। हमें चूड़ियां पहना दी गई है कि आपको, ये आपके लिए एक रस्सी बांध दी गई है, इससे आगे आप ज्यादा हाथ ना बढ़ाएं। हमें पायल पहना दी गई है जिससे हम ज्यादा तेज चल ना सके, हमें साड़ी पहना दी गई है जिससे हम इसलिए भाग ना सके। यानी कि ये हमें बंधन क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए तो बांधे गए हैं कि आप अपने आप को ज्यादा ऊंचा ना बढ़ा पाए। ठीक है, लेकिन अब वही सिस्टम है कि हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज कैसा है हमारा, फिर हमने आपको बताया समाज हमारा पुरुष प्रधान है। और हमें बता दिया है कि भाई आपको चूड़ी नहीं उतारनी है, नहीं तो आपके पति गए, यही तो कह दिया गया है। तो भाई अब जब ये इतना डर आपके अंदर और हमारे अंदर भर दिया गया है कि चूड़ी नहीं पहननी है तो पति गए, तो अब पति के चक्कर में ये तो करना पड़ेगा, ये तो पहनना पड़ेगा भाई, सिस्टम है। ठीक है, हमें बता दिया गया है कि सिंदूर नहीं लगाएंगी, पति की 10 साल उम्र कम, यही तो कहा गया है। सबको पता है, हमको भी पता है, हमको भी डराया गया है, ऐसा थोड़ी ना कि हमको नहीं डराया गया है, लेकिन हमें हकीकत पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो जितनी जीवन आयु लेके आएगा उतने ही दिन चलेगा भाई। हमारे चूड़ी पहनने से उसकी आयु का क्या संबंध है? कोई संबंध समझ में आता है? कोई रिलेशन समझ में आता है? हमारे सिंदूर लगाने से उसकी आयु का क्या संबंध है? आप बताइए, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। लेकिन वही है ना कि कह दिया गया है कि भाई आप अगर ऐसा नहीं करेंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमें कमजोर करने के ही तो साधन है। तो ये कमजोर करने के साधन क्या है कि हमारे अंदर इंजेक्ट बचपन से भरे जाते हैं। आप देखिए समाज में, आप खुद ही सब लोग जानते हैं, हम लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो देख रहे हैं कि रेप, बलात्कार ये सब हो रहे हैं। फिर भी अगर एक रेप हुआ है तो घर में अपनी माताएं, खुद माएँ अपनी बेटियों को कैद कर देती है कि बेटी अब तुम बाहर नहीं निकलोगी। क्या किसी भी माँ ने अपने लड़के को कैद किया एक रेप होने के बाद? किसी भी घर में कोई भी लड़का कैद हुआ? नहीं। ठीक है, तो महिलाएं कैद हो रही हैं और फिर हम मना रहे हैं 9 दिन नवरात्र में नारी उत्थान कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे नारी उत्थान होगा? ये नवरात्र में एक बहाना है। नारी उत्थान का मतलब है कि प्रतिदिन कोई, अरे भाई हमारे लिए एक स्पेशल दिन क्यों रखा गया है? क्या हम एक स्पेशल दिन में ही उत्थान करेंगे क्या? हमारे लिए तो प्रतिदिन होना चाहिए ना। अगर 365 दिन साल के हैं तो 365 दिन भी हमें अपना उत्थान करना है। हमें स्पेशल नवरात्र का और स्पेशल ये पूजा का स्पेशल वो दिन नहीं इंतजार करना है कि तब हम सशक्त होंगे। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। देखो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि बड़े बड़े आंदोलन जो हुए हैं, बड़ी बड़ी महिलाओं ने लड़ाइयाँ जीती हैं। और महिलाओं ने क्या, जितने भी आपके दबे कुचले लोग हैं, हम बात करते हैं, लड़ाइयाँ जीती हैं संगठित होकर। ठीक है,
जैसे आप समझ लो कि मजदूरों का शोषण होता था, पहले एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। मजदूरों का शोषण होता था, मजदूर लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे कारखाने में काम नहीं करेंगे, ऐसे कारखाने में काम नहीं करेंगे, और हमारे लिए ये नियम बनाना चाहिए। संगठन हुआ, उनके लिए नियम बनाए गए। आज मजदूर एकता संगठन, कई सारे ऐसे चल रहे हैं संगठन। क्या ये बताइए कि किसी भी महिला का शोषण हुआ और दूसरी महिला उसके लिए खड़ी हुई है कि हाँ तुम्हारा शोषण नहीं होगा, और हम सब, क्या हमारा शोषण अगर हमारी सास ही तो करेगी, ठीक है, महिला ही महिला का शोषण करती है, सब जानते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से फेमस है कि महिला ही महिला का शोषण करती है, ठीक। तो चूंकि शोषण इसलिए होता है ना कि हम महिलाएं संगठित नहीं। अगर आज यही कार्यक्रम का ही हम उदाहरण ले रहे हैं कि अगर यहाँ बुलाया गया, अपनी बात रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया, यहाँ आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा कि हम यहाँ बहुत अच्छा बोलेंगे तो डीएम साहब हमें आके मेडल दे देंगे, हमें मेडल चाहिए ही नहीं। हमें अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। कम से कम हम स्वयं में जो चीज देख रहे हैं, हम कम से कम 10 लोगों को बता तो सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा करो।